Hello friends, welcome back to our channel. Crave Video को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Okay then, start करते हैं। आज का जो टॉपिक है that is about narrative versus expository text। तो ये टेक्स्ट दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों को देखना होगा। तो नैरेटिव टेक्स्ट एंड एक्सपोजिटरी टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज नैरेटिव टेक्स्ट। एज वी ऑल नो कि नैरेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नरेशन करना। किसी को जैसे कि कोई कहीं से तुम लोग कुछ स्टोरी सुन के आए हो या फिर कोई भी बात सुन के आए हो तो कभी बोला होगा ना किसी ने, प्लीज नरेट करो, क्या तुमने देखा है। तो हम लोग क्या करने लगते हैं, ह्यूमन नेचर का वो एक क्वालिटी है टू नरेट समथिंग, मीन्स स्टोरी वे में हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कहीं पे पिकनिक गए हो तुम लोग तो आके हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ वेरी मीन्स ये ह्यूमन नेचर है, स्टोरी टेलिंग इज अ वन ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन। तो जो भी हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता है अब तक कि एंशियंट पीरियड में किस तरह से जो भी योद्धा थे उन्होंने किस तरह से वार अचीव या फिर सक्सेस हासिल की है। तो वो लोग क्या बोलते थे, वार से जब भी ऐसे वार से आते थे तो वो लोग गांव में इकट्ठा करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करके गांव वालों को क्या करते थे, सिर्फ ऐसा बोलते थे कि हाँ हम लोग जीत गए हैं, नहीं इस तरह से नहीं बोलते थे। दे यूज टू एक्सप्लेन, क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे ऑल द सिचुएशन, क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज इट इज आवर ह्यूमन नेचर टू नरेट समथिंग, टू टेल अ स्टोरी। तो स्टोरी से अभी हम लोग क्या जानेंगे कि नैरेटिव टेक्स्ट किस तरह से होता है। नैरेटिव टेक्स्ट ज्यादातर क्या होता है, स्टोरी टेलिंग में यूज होता है। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नरेशन करना क्या होता है। तो नरेशन करना भी किस तरह से होना चाहिए, नैरेटिव वाला टेक्स्ट, तो ये सब कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्ट इट विल कम ए नैरेटिव टेक्स्ट एंगेजेस द रीडर इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। जो मैंने अभी बोला, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आई होप सब लोगों का कुछ ना कुछ फेवरेट नॉवेल्स है, कुछ ना कुछ फेवरेट किताब्स है, स्टोरी बुक्स है। तो वो सब कुछ हमारा फेवरेट क्यों है, बिकॉज इट एंगेजेस द रीडर, रीडर्स को एंगेज करके रखता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है, उसके बाद एक सिचुएशन दे दिया, उसके बाद फिर से कुछ नरेट कर दिया। तो ये सब कुछ क्या करता है, नैरेटिव टेक्स्ट एंगेज करके रखता है विद द, मतलब रीडर्स को एंगेज करके रखता है, बिकॉज दैट केयरफुली एग्जामिन द मेजर कैरेक्टर्स। कुछ कुछ कैरेक्टर्स खुद खुद पे भी हम लोग इमेजिनेशन करने लगते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स नैरेटिव टेक्स्ट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीक्वेंस रहता है, डिफरेंट इवेंट्स रहता है, स्ट्रक्चर्ड प्लॉट लाइन रहते हैं। तो ये सब कुछ नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा उस तरीके से। नेक्स्ट है, इट अपियर्स टू बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि कोई ऑथर पहले ही सीक्वेंस को दे दिया, उसके बाद रीडर का अटेंशन ग्रैब कर लिया, देन स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग। कोई कोई ऑथर क्या करेगा, एकदम स्टार्टिंग में ही कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेगा, उसके बाद स्टोरी को शुरुआत करेगा। कोई कोई किसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से शुरू करेगा, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं एंड नैरेटिव टेक्स्ट कैन बी डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। It is not always fiction that is written in narrative text. Style of writing and even autobiographies can be written using this mode of writing. जैसे कि किसी का आत्मकथा के बारे में लिखना है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, डायरेक्ट लिखने से इंटरेस्ट नहीं भी आ सकता है रीडर का। सो द राइटर कैन यूज द स्टाइल ऑफ नैरेटिव स्टोरी टेलिंग वे में उस चीज को लिख सकता है। जब भी राइटर इस तरह का स्टोरी टेलिंग का वे में नरेट करता है, एंड ऑटोमेटिकली वो ऑटोबायोग्राफी, किसी का जो जीवन कथा है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस टाइप का नैरेटिव टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद देखते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल इन दिस मोड ऑफ राइटिंग। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई रिजिड नहीं है कि यही रूल्स हम लोग को फॉलो करना होगा एंड इसी फॉर्मेट में ही हम लोगों को वो टेक्स्ट लिखना होगा। इस तरह का कोई रूल्स नहीं है। आप जैसे कि आप एक राइटर हो तो आप जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है उस चीज को पहले लाके लिख सकते हो, किसी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द राइटर कि किस तरह से लिखना है। तो इट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल मूड ऑफ राइटिंग। उसके बाद इट इज ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल, द ऑथर कैन सडनली चूज टू गो बैक इन टू टाइम। यही जो मैंने बोला, बैक से भी शुरू कर सकते हैं। एंशियंट पीरियड, जैसे कि किसी के पास्ट को पहले बोल के शुरुआत कर दिया, किसी के फ्यूचर के बारे में बोल के स्टोरी कहना शुरू कर दिया, या फिर उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। टू मूव द रीडर्स, मतलब रीडर्स के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए दे कैन यूज डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
इन द नैरेटिव टेक्स्ट। अभी नैरेटिव टेक्स्ट का डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे कि आई ऑलरेडी से जो जितने भी तुम्हारे फेवरेट नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोएम्स है, ऑल दैट टेक्स्ट जो वो लिखने का स्टाइल है, लिखने का तरीका है, ऑल विल कम अंडर नैरेटिव टेक्स्ट। तो ये हो गया नैरेटिव टेक्स्ट, हम लोगों ने समझ लिया। इन अ सिंपल वे अगर हम लोग समझेंगे, इन अ वन वर्ड, जो भी टेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्टोरी टेलिंग को, जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, डिफरेंट प्लॉट्स का इंक्लूजन होता है, ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर को कनेक्शन करते हैं, एंड जो भी नॉवेल्स, जितने भी तुम्हारे फेवरेट नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोएम्स है, ऑल विल कम अंडर नैरेटिव टेक्स्ट। मीन्स जो स्टोरी या फिर कोई भी इंसिडेंट को जब हम लोग स्टोरी वे में नरेट करते हैं, दैट टेक्स्ट जो राइटिंग स्टाइल है, दैट विल कम अंडर नैरेटिव टेक्स्ट। यहाँ तक नैरेटिव टेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया। अभी हम चलते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट कैसा होता है? फ्रॉम वर्ड कुछ मालूम पड़ा, एक्सपोजिटरी मतलब एक्सपोज करना। कुछ भी चीज है उसको जब हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, जब भी उसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, कुछ भी चीज, जैसे कि कुछ तुमको एक काम करके पता चला है, तो उसको किस तरह से तुम लिखोगे, किस तरह से लिखोगे? तुम उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं करोगे, या फिर अगर तुमको वो स्टोरी टेलिंग में करना है, देन इट विल बिकम योर नैरेटिव टेक्स्ट। जब उस चीज को हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्स वे में लिखते हैं, जो भी फैक्ट्स मुझे मिला है उस चीज को मैं जब डायरेक्ट लिखूंगी, या फिर उस चीज को जैसा ही मिला है उसी तरह से मैं फाइंड आउट्स या फिर जो भी फाइंडिंग्स मिला है वो मैं जब लिखूंगी, दैट विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मेंट फॉर डिस्क्रिप्शन। कुछ भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इंसिडेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल्स या फिर जो रिलेट करेगा, दैट विल बी, जैसे कि अभी कोई न्यूज जो भी कोविड-19 का हो रहा है, उसमें जो भी न्यूज कलेक्शन कर रहे हैं कोई कोई, तो उसी चीज को फैक्ट्स में दिखा रहे हैं कि नहीं, कि इतने इंडिया में इतने लोगों को कोविड-19 हुआ है, इधर असम में कितना हुआ है, केरला में कितना हुआ है, ये क्या है? दीज आर सम फैक्ट्स, एंड इसको डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि कोई अगर रिसर्च कर रहा है किसी चीज पे, यही कोविड-19 में ही मैं एग्जांपल दूंगी। कोविड-19 का जो भी बना रहे हैं मेडिसिन, तो उसमें डिफरेंट रिसर्च हो रहे हैं, तो उसका जो फाइंडिंग्स है, वो स्टोरी टेलिंग में कभी नहीं हो सकता है ना? तो वो किस तरह से होगा? डायरेक्ट जो भी मुझे मैं रिसर्च कर रही हूँ उसको मैं फाइंड आउट क्या रिजल्ट निकल रहा है उसको मैं डायरेक्ट फैक्ट्स के हिसाब से लिख रही हूँ, तो इट विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग और इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। उसके अलावा भी देखते हैं और क्या क्या है। एक्सपोजिटरी स्टाइल स्ट्राइव टू एडुकेट रीडर्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये क्या करता है? ज्यादातर एडुकेट करने में ज्यादा बिलीव करता है एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो जो भी मैंने अभी बोला कि जो कोविड-19 का जो भी इंसुलिन बना रहे हैं, या फिर कोई डिफरेंट पर्सन कुछ रिसर्च कर रहा है, तो उसका जो फाइंडिंग्स होगा, जो उसका राइटिंग स्टाइल होगा, तो वो ज्यादातर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन भी होता है, एंड उस फैक्ट से किसी को नॉलेज मिलता है कि नहीं? नॉलेज मिलता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट बिलीव और इट एडुकेट्स द रीडर्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यहाँ पे और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, जितने भी न्यूज चैनल अभी न्यूज दे रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? एडुकेट द मास पीपल। सबको एडुकेट करने में बिलीव करता है। सो दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट कम्स अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। उसके बाद द राइटर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इन्फॉर्म्स रीडर्स रादर देन टेलिंग ए स्टोरी। तो ये स्टोरी नहीं बोलता है, क्या ज्यादा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस वे, जो भी इंफॉर्मेशन है टू इन्फॉर्म द रीडर्स, जो रीडर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है, दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज, कुछ भी वो जो लिखने का तरीका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी लिखने का तरीका है, किसी का एप्लीकेशन, किसी का रिसर्च पेपर, ये सब कुछ कहाँ में आएगा? सब एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में आएगा। उसके बाद देखते हैं दिस टेक्स्ट ऑफ्टन इंक्लूड्स लिस्ट्स, बुलेट पॉइंट्स, कंपैरिजन चार्ट, जैसे कि किसी ने रिसर्च किया है तो उनको पता होगा। कंपेयर करना, जैसे कि कोविड-19 का ही मैं एक इंसुलिन बनाया है, उसको एक डिफरेंट इंसुलिन के साथ कंपेयर करना, है ना? तो ये ज्यादा काम आ रहा है, इससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, या फिर इससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, उस चीज में कंपैरिजन करना। कॉन्ट्रास्ट देखना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब इसकी वजह से ये हुआ है क्या, या फिर इसकी वजह से ये हुआ है। जब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, या फिर एक चीज की वजह से किसी का इफेक्ट आया है,
इस तरह का जब हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, दैट विल कम अंडर कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कॉज एंड इफेक्ट का, जैसे कि टीचर का टीचिंग करने का स्टाइल क्या स्टूडेंट्स का रिजल्ट में इफेक्ट लाता है। मीन्स टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है दैट विल बी द कॉज, एंड इफेक्ट मतलब एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इफेक्ट। तो इस तरह का जब हम लोग स्टडी करके रिजल्ट निकालते हैं, दैट विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, थेसिस, डिसर्टेशन, न्यूज आर्टिकल्स, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स। मैनुअल्स मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि इसको ही जो भी टेलीस्कोप या फिर हम लोगों ने साइंस के इक्विपमेंट में इक्विपमेंट लाए हैं, तो इसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। या फिर अगर मोबाइल भी खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। तो वो टू द पॉइंट होता है, बुलेट पॉइंट रहता है, नंबर 1 नंबर 2 स्टेप क्या होता है। टेक्स्ट बुक्स ज्यादातर सब्जेक्ट के एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होते हैं। रेसिपीज किस तरह से, तो वहां पे भी डायरेक्ट होता है, नंबर 1 स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या कौन सा चीज देना होगा, तो रेसिपी बुक्स हो गया। लैंग्वेज गाइड्स एंड सेल्फ हेल्प बुक ऑल विल कम अंडर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने नैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी टेक्स्ट समझ लिया है। अभी हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू एक चार्ट से समझते हैं। ये रहा, जैसे कि फैक्ट्स मैंने जो बोला, जो इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कितना परसेंट इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है, कितना कम हुआ है, इस तरह का टेक्स्ट जो होता है सब एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे बिटवीन नैरेटिव टेक्स्ट एंड एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने बोला, नैरेटिव इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्टोरी टेलिंग होता है नैरेटिव टेक्स्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेयर इज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब करने में बिलीव करता है या फिर उस तरह का टेक्स्ट होता है। उसके बाद नैरेटिव कंटेन्स फिगर्स ऑफ स्पीचेस एंड इज अ लॉट मोर फ्लोइंग देन एक्सपोजिटरी। नैरेटिव वाले कैसे होते हैं, जैसे कि फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे कि राम है ना, राम ने एक सेंटेंस बोला है, ऐसे ही होता है ना ज्यादातर स्टोरी टेलिंग में। उसने एक सेंटेंस बोला, रहीम ने कुछ बोला, उसको भी एक सेंटेंस में कोटेशन करके दे दिया। मैं ज्यादातर स्पीच वे में स्टोरी बुक को डिस्क्राइब किया जाता है। वेयर इज एक्सपोजिटरी इज फैक्चुअल एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स। मीन्स एक्सपोजिटरी इसका उल्टा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या जाता है परसेंटेज। जैसे कि मैंने जो ग्राफ दिखाया, ग्राफ को किसी ने प्लॉट कर दिया, तो ग्राफ में जैसे कि कितना परसेंट डेवलप हुआ है, उस ग्राफ को हम लोग देख के एक फैक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, उस फैक्ट्स को देख के भी हम लोगों को कुछ पता कर सकते हैं, है ना। मीन्स वी गेन डिफरेंट फैक्चुअल नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं द टेक्स्ट कैन बी विदाउट क्रोनोलॉजी इन नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो मैंने बोला क्रोनोलॉजी को फॉलो कभी कभी नहीं करता है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंपैरिजन, इस तरह का चीजें नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में हम लोग नहीं देखते हैं। कहाँ देखते हैं, द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। जो कि मैंने बोला रेसिपी बुक में हो या फिर डिफरेंट मैनुअल्स में हो, जो भी मोबाइल्स का मैनुअल, कुछ भी चीज जब हम लोग खरीदते हैं उसमें टू द पॉइंट होता है, 1 2 स्टेप 3 नंबर स्टेप। तो ये सब कुछ क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट इज अ ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। नैरेटिव, नेक्स्ट देखते हैं, नैरेटिव कैन बी बोथ फैक्ट्स एंड एक्सपोजिटरी इज मोस्ट फैक्चुअल। नैरेटिव कभी कभी फैक्ट्स के बारे में हो सकता है, लेकिन इट इज मोर डिपेंड ऑन द स्टोरी टेलिंग पार्ट। स्टोरी टेलिंग वे में किसी चीज को डिस्क्राइब करना, जैसे कि कोविड-19 का कोई पेशेंट अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब बोलेगा, तो उसी न्यूज को कोई कोई अगर स्टोरी में इंक्लूड कर सकता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, तो वो क्या हो गया, अगर नैरेटिव स्टाइल में मैं लिखूंगी, स्टोरी वे में मैं लिखूंगी, देन इट विल बिकम अ नैरेटिव टेक्स्ट। लेकिन ज्यादातर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होते हैं, फैक्चुअल में होता है। ये इतने परसेंट, इतने लोग, नंबर्स, ये रिजल्ट निकला है टू द पॉइंट, ज्यादातर फैक्चुअल नॉलेज में होता है। उसके बाद देखते हैं नैरेटिव स्टाइल इज यूज्ड बाय ऑथर्स राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि नैरेटिव स्टाइल कहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं राइटर्स लोग, इन द नॉवेल्स एंड स्टोरी टेलिंग, पोएम्स लिखना है, यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। वेयर इज एक्सपोजिटरी कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, टेक्स्ट बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। उसके अलावा द लास्ट डिफरेंस इज कि नैरेटिव टेक्स्ट राइटर्स यूज एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ज्यादा यूज करते हैं, जो कि इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन क्रिएट करना रीडर्स में, कुछ भी एक कॉन्सेप्ट को दे दिया, इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट, फेरी टेल का कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इन अ स्टोरी, नॉवेल, इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर, इमेजिनेटिव डिफरेंट
कैरेक्टर ऑफ इमेजिनेशन मीन्स हीरो वाला कैरेक्टर हो गया, कोई फेरी टेल वाला कैरेक्टर, इस टाइप का कैरेक्टर्स जो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में आता है, जो दिखाई नहीं देता है हमको, सिर्फ हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन द नैरेटिव टेक्स्ट। वेयर इज एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में क्या यूज करते हैं, इट इज अवॉइडेड। एब्स्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, हीरो हो या फिर फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होता है। कभी देखा है न्यूज में या फिर मैनुअल्स में या फिर किसी के रिसर्च में, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे ज्यादातर कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स विच कैन बी सीन, जो दिखाई देता है, जो हम लोगों को एक रिसर्च करके पता चला है, दैट शुड बी कॉन्क्रीट। जो भी हमको एक एक्सपेरिमेंट करके एक डिफरेंट न्यूज जो डाटा मिला है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, उस चीज को हम लोग देते हैं। मीन्स इट इज अ कंक्रीट एज पॉसिबल, कंक्रीट कॉन्सेप्ट को देते हैं। तो यही था नैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में डिफरेंस। एक है स्टोरी टेलिंग में ज्यादा बिलीव करता है, सॉरी बिलीव नहीं बोलेंगे, मीन्स उस स्टाइल को ज्यादा फॉलो करता है स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव वे में बोलना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उसको ज्यादा फॉलो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लोर करता है, डिस्क्राइब करता है, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, कंक्रीट लैंग्वेज को यूज करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आई होप लोगों को समझ में आया होगा।